हम इस समय गीता भवन के प्रांगण में बैठे हुए हैं और आज हमने श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का जो आज हमने यहाँ पे गठन किया है, ये संघर्ष समिति बनाने का हमें एक ही मकसद है कि पिछले दिनों आपने देखा कि हमारा जो सनातन का पैसा था, जो वैष्णो माता में हमारे करोड़ों जो सनातनी आते थे, वहाँ पे जो चढ़ावा चढ़ता था, उसकी जो सारा पैसा था उसको हमारा जो श्राइन बोर्ड है वहाँ पे कटरा में जो श्राइन बोर्ड है उसने एक 500 करोड़ रुपया लगा के उसने एक मेडिकल कॉलेज की वहाँ स्थापना की है, जिसमें उन्होंने भेदभाव करते हुए एक विशेष समुदाय को बिल्कुल एक पार्शलिटी दिखाते हुए, बिल्कुल पार्शलिटी करते हुए 42 की 42 जो 50 में से 42 सीटें एक विशेष समुदाय को दी हैं। उसी सिलसिले में पूरे भारतवर्ष में भी विरोध हो रहा है और जम्मू कश्मीर में भी आज एक संघर्ष समिति का गठन पूरे प्रांत में किया गया। हर जिले में संघर्ष समिति का गठन किया गया है। ऐसे ही पुंछ में भी एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें जो आगे की रणनीति हमें प्रांत की ओर से प्राप्त होगी, जो हमें करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे करेंगे। पीसफुली सारे जो प्रोटेस्ट वगैरह हो गए, धरना होगा, पीसफुली होगा। और हम चाहेंगे कि जो सनातनियों का पैसा है वो सनातन के ऊपर ही लगना चाहिए, कहीं और उस पैसे का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अब हमारे बीच में डॉक्टर अमरीश जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे। धर्म की जय। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति आज आप मीडिया पर्सन के द्वारा अपना ये संदेश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक और विशेष करके जो हमारे एलजी साहब हैं उन तक पहुंचाना चाहता है कि जो सनातन धर्म का पैसा जो है वो वहाँ पे जो लगा हुआ है, वैष्णो देवी जो उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला है उसमें सारा सनातन धर्म का पैसा जो लगा हुआ है, तो उसका ऐसा होने के बाद भी सनातन बंधुओं के साथ इतना बड़ा जो है वो उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी क्यों हुई है, इसका जो हम चाहते हैं कि वो जवाब दें। और अगर उनके पास कोई जवाब जो है तो वो हमें प्रैक्टिकल तौर पे चाहिए। वहाँ पर जो एक विशेष समुदाय को जो है वो बेनिफिट दिया गया है, जबकि ये सनातनियों के लिए कॉलेज था और सनातनियों को जो है वहाँ पर होना चाहिए था। 100% सीट जो है वो सनातनियों को दी जाए। अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा हमें जवाब चाहिए वहाँ से कि वो वहाँ से ये रिस्पांस करें कि जो हमारी मांग जो थी वो पूरी हो गई है। अदरवाइज संघर्ष समिति का संघर्ष जो है वो यहाँ से शुरू हुआ, वो दिल्ली तक जाएगा। और एलजी साहब जो है आपसे फिर से पुनः हम निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से उनको निवेदन करते हैं कि वो हमारी इस मांग को हल्के में ना ले। संघर्ष समिति का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ पर 100% सीटें जो है वो हिंदू समुदाय को नहीं दी जाती। धन्यवाद। निशु गुप्ता जी ने संक्षेप में आपको बता दिया कि हम आज किस विषय के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि हम सब भलीभांति परिचित हैं कि जो नीट जो एग्ज़ाम होता है तो उसकी जो सीटें होती हैं उसका आवंटन जो है वो नेशनल लेवल पर होता है कि कोई बच्चा यहाँ जम्मू कश्मीर का कहीं पंजाब में चला जाता है, पंजाब का कहीं यूपी में चला जाता है, अलग अलग स्टेट्स में वो मेरिट के हिसाब से होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीटों का आवंटन हुआ, इस स्टेट को ही जो थी वहाँ पर सीटें जो थी वो दी गई और जिसमें यहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है उसकी मिली भगत के कारण ये एक ऐसा एपिसोड हमारे सामने आया है जो नहीं आना चाहिए था। और आज तक श्राइन बोर्ड ने किसी भी गरीब हिंदू बच्चे को कहीं कोई डिग्री नहीं करवाई, कहीं कोई डॉक्टर नहीं बनाया, कहीं कुछ नहीं किया। अगर ये पैसा एक डोनेशन आ रही है तो उसको हमारे लोगों पर इसको प्रयोग करना चाहिए। मैं इसके लिए चाहे वो एलजी साहब हैं, यहाँ की स्टेट की सरकार है या केंद्र सरकार है, मैं उनसे कहूँगा कि इस चीज़ को फौरी तौर पर रेक्टिफाई किया जाए, नहीं तो जिस प्रकार बाकी डिस्ट्रिक्टों में संघर्ष आदि हो रहा है ऐसा ही संघर्ष हमें न करना पड़े। हम पुनः जो हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारे जो एलजी साहब हैं या स्टेट की गवर्नमेंट है, हम इनसे कहेंगे कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए और जो श्राइन बोर्ड का पैसा जो है वो सही तरीके से उसका सदुपयोग किया जाए। धन्यवाद। हमारा जो बैठक का उद्देश्य था वो है कि श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के उपरांत जिस प्रकार से एक पक्षीय एडमिशन्स हुई हैं उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि ये जो पैसा है मात्र सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा माता वैष्णो देवी में चढ़ाया जाता है और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन्स होती हैं
वहाँ पे एक पक्षी निर्णय लेकर के स्टेट लेवल पे, हालांकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उसमें संशोधन किया गया और हमारे जो जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय जो है, उसके साथ अन्याय किया गया है। उसका विरोध करने के लिए खाली पुंछ में नहीं अपितु प्रांत स्तर पर एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू समुदाय से जितने भी जुड़े संगठन हैं, वो सारा का सारा इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर नहीं अपितु प्रांतीय स्तर पर संघर्ष समिति का गठन करने जा रहे हैं, और जिसका विरोध प्रदर्शन जो है वो शीघ्र और तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक ये एडमिशंस जो है कैंसिल नहीं होती और यहाँ पे न्यायपूर्ण एडमिशंस नहीं होती। इसके लिए पुंछ के अंदर संघर्ष समिति का आज गठन कर दिया गया है। धन्यवाद।